नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, ज्वाइंट इंडिया केस में एनआईए ने रिक्रिएट किया पूरा क्राइम सीन। सचिन वाजे को ढीला कुर्ता पहनाकर घटना स्थल पर चलवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि एटीएस ने भी साफ कहा है कि मनसूख की मौत के मामले में सचिन वाजे के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो अहम खुलासे इंडिया केस में सचिन वाजे के खिलाफ जो सबूत एनआईए को साफ तौर पर हाथ में लग रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि सचिन वाजे ही वो शख्स था जिसने अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी गाड़ी खड़ी की थी और फिर पुलिस की ही दूसरी इनोवा कार से वो वापस चला गया था। और इसी को लेकर क्योंकि अब तक जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है शख्स हुबहू सचिन वाजे से मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है। और इसी को लेकर इसी संदेह को देखते हुए एनआईए ने शुक्रवार देर रात आपको बता दें कि घटना वाली जगह पर जाकर क्राइम सीन दोबारा से रिक्रिएट किया। एनआईए इस केस में आरोपी और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी लेकर पहुंची और सचिन वाजे को लंबा कुर्ता पहनाकर उसी की तरह पर उसी जगह पर ले जाया गया जहां पर विस्फोटक से लदी कार बरामद की गई थी। और इस जांच के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले एंटोनिया के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई थी। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि इस केस में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए और फुटेज में कैसे एक शख्स पीपीई किट पहने दिखाई पड़ रहा था, एनआईए को यह संदेह है कि वो शख्स सचिन वाजे ही है। और इसीलिए एनआईए ने सचिन वाजे को सफेद कुर्ता पहनाकर यहां पर चलवाया ताकि पीपीई किट जैसे कपड़े पहने दिखे शख्स से उनका मिलान किया जा सके और बाद में सीसीटीवी फुटेज से क्रॉस चेक किया जा सके। साथ ही आपको बताते चले कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान सचिन वाजे के सिर पर रुमाल भी बांधा गया और उन्हें वैसे ही चलाया गया जैसे सीसीटीवी फुटेज में शख्स चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और इस दौरान आपको बताते चले कि डमी स्कॉर्पियो और इनोवा कार भी लाई गई थी। और क्राइम सीन रिक्रिएट के दौरान आपको बता दें कि डमी स्कॉर्पियो और इनोवा कार को भी लाया गया घटनास्थल पर और आसपास के इलाकों की बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि आम लोग वहां पर आने जाने से थोड़ा रुक जाएं और गाड़ियों का मूवमेंट ठीक वैसे ही कराया गया जैसे घटना वाले दिन हुआ था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान फॉरेंसिक लैब की टीम भी वहां पर मौजूद रही। तो साफ तौर पर सबूतों के आधार पर एनआईए ने इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर एक बार फिर से मामले की तह तक पहुंचने की हालांकि कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से जो सबूत लगातार सामने आ रहे हैं और आपको बताते चले कि एनआईए जिस तरीके से लगातार ये दावा कर चुकी है कि 17 फरवरी को वजह और मनसूख हिरेन की मुलाकात भी हुई थी। और यही नहीं, आपको बता दें कि हिरेन और वजह के बीच 10 मिनट तक बातचीत भी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 17 फरवरी को सचिन वाजे और हिरेन के बीच मुलाकात हुई थी। और इसी दिन आपको बताते चले कि कारोबारी मनसूख हिरेन के पास से स्कॉर्पियो कार कथित रूप से चोरी हुई थी। यानी कि 5 मार्च को ठाणे में एक नहर के पास जो हिरेन की लाश मिली थी, उनके परिवार ने उनकी मौत पर वजह की भूमिका होने का लगातार आरोप लगाया था, जिसको लेकर लगातार अब एटीएस भी ये दावा करते हुए दिखाई पड़ रही है कि मनसूख और वजह के बीच जरूर कुछ संबंध थे और मनसूख की मौत के पीछे सचिन वाजे का हाथ हो सकता है। एटीएस ने साफ ये कहा है कि उनके पास मनसूख की मौत के मामले में कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिरेन की रहस्यमयी मौत से संबंधित मामले की जांच कर रहे एटीएस को दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि सीएसएमटी के निकट एक स्थान का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें वजह और हिरेन मर्सिडीज कार में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एटीएस को यह संदेह है कि इस मुलाकात के दौरान ही हिरेन ने स्कॉर्पियो की चाबी वजह को सौंप दी थी और एनआईए ने अंबानी के घर के निकट एसयूवी खड़ी करने के मामले में कथित भूमिका के लिए 13 मार्च को वजह को गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरीके से जिस तरीके से इस पूरे हफ्ते की शुरुआत में एनआईए ने साफ तौर पर कहा था कि उसने सीएसएमटी के नजदीक पार्किंग में खड़ी काले रंग की मर्सिडीज कार को जब्त किया है जिसमें 5 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हिरेन ने ही वजह को चाबी सौंपी थी, तो लगातार जो एक के बाद जो एक अहम खुलासे जो तमाम कड़ियां अब इस
पूरे मामले पर जो मिलती जुलती दिखाई पड़ रही हैं, जिसको लेकर लगातार एनआईए गहनता से हालांकि जांच करते हुए दिखाई पड़े और इसी कड़ी में एनआईए ने पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की ताकि पूरे मामले के तह तक पहुंचा जा सके। और जिस तरीके से लगातार अब एटीएस भी दावा करते हुए दिखाई पड़ रही है कि इस पूरे मामले पर जरूर मनसुख हिरेन और वाजे के बीच कुछ ना कुछ बातचीत हुई थी, जिसको लेकर अब सीसीटीवी फुटेज में भी उन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले कि एनआईए लगातार इस पूरी जांच को गहनता से कर रही है और इसी कड़ी में लगातार एनआईए ने नए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला और अधीक्षक विक्रम खलाते ने मुंबई के नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से मुलाकात की और जिस तरीके से एनआईए के अधिकारियों ने करीब 30 मिनट तक पुलिस आयुक्त कार्यालय में बिताया, ये साफ है कि सवाल जवाब का दौर चला होगा। आपको बताते चले कि नागराले के पदभार ग्रहण करने के बाद एनआईए के शीर्ष अधिकारियों की उनसे ये पहली मुलाकात है। तो जिस तरीके से लगातार पुराने पुलिस कमिश्नर को हटाकर जो नया पुलिस कमिश्नर लाया गया है, हालांकि लगातार एनआईए पुलिस कमिश्नर दफ्तर में भी लगातार जांचबीन कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से जो अहम खुलासे लगातार एक के बाद एक होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिन खुलासों को लगातार शिवसेना की सरकार उद्धव ठाकरे छुपाने की और दबाने की कोशिश हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जो अहम खुलासा लगातार होता ये दिखाई पड़ रहा है कि सचिन वाजे वो शख्स था जिसने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखी थी और जिस तरीके से तमाम सबूत जो एनआईए के हाथ लगे हैं उनको देखते हुए अब एनआईए इस जांच की तफ्तीश में पूरी तरीके से जुटी हुई है और बहुत जल्द एक खुलासा होने वाला है कि आखिर किसके इशारे पर सचिन वाजे ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था और कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार एनआईए जांच कर रही है। हालांकि आपको बताते चले कि अब मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी एनआईए के दायरे में आ चुका है और अब बहुत जल्द एक खुलासा होगा कि जो तमाम तार एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनके पीछे आखिर किसकी साजिश थी। तो जिस तरीके से लगातार एंटीलिया केस को लेकर हमने देखा था कि कैसे तमाम राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आए थे और कैसे उद्धव ठाकरे पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जब एनआईए के हाथ में जो अहम सबूत लगे हैं, इसको लेकर ये साफ खुलासा होने वाला है कि जरूर कोई ना कोई शिवसेना का कनेक्शन इसमें जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख, संजय राउत जो पहले पुलिस अधिकारियों की ईमानदारी छवि का राग अलापते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन एनआईए की जांच के दायरे में पूरा मामला जब आ चुका है और एनआईए जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम सबूतों के आधार पर जो खुलासे करते हुए दिखाई पड़ रही है, तो अब उन तमाम राजनेताओं के जो बयान थे वो अब उनसे उलट बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि पुलिस अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ईमानदार छवि के अफसर हैं, लेकिन बाद में जब एनआईए का शिकंजा कसा, जब परमवीर सिंह का तबादला किया गया, जो तमाम सबूत जब एक एक करके निकल कर सामने आए, तो संजय राउत ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि अगर इस मामले पर कोई भी गलत हुआ है तो मैं इसकी निंदा करता हूं और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ठीक इसी के विपरीत अनिल देशमुख जो लगातार पुलिस प्रशासन का बचाव करते दिखाई पड़ रहे थे, उनका बयान किस तरीके से पलटा कि वो अब ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो परमवीर सिंह का जो तबादला किया गया है वो रूटीन तबादला नहीं था। और जिस तरीके से अनिल देशमुख ने एक मीडिया के दौरान इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या का मामला लगातार जांच के दायरे में है। देखिए कैसे एक एक कर इन तमाम राजनेताओं के मुंह से अब अपने आप सच बाहर निकल कर आ रहा है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पूरे मामले की साजिश शिवसेना के तहत रची गई थी, जिसको पूरी तरीके से ढकने की हालांकि कोशिश उद्धव सरकार कर रही थी, लेकिन जो तमाम घटनाक्रम सामने आए थे, फिर चाहे वो पुलिस महकमे को लेकर हो या चाहे फिर वो राजनीतिक उठापटक को लेकर हो, इन सबसे साफ तौर पर यह साबित हो चला है कि जरूर कुछ ना कुछ एंगल इसमें शिवसेना का है, जिसको लेकर अब एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश हालांकि जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो सबूत हमने आपको बताए थे, किस तरीके से एनआईए ने तमाम जो अहम सुराग इसको लेकर बरामद किए थे, फिर चाहे वो बात 4 महंगी गाड़ियों की हो, फिर चाहे वो गाड़ियों के अंदर मिले उन सुरागों की हो जो लगातार सचिन वाजे से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से सचिन वाजे
वाजे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जो रिपोर्ट करते थे, ये तमाम खुलासे पूरी बात को लेकर हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों उद्धव सरकार, शिवसेना के बड़े मंत्रियों ने इस तरीके से अपने शागिर्दों का इस्तेमाल कर पुलिस अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाकर इतनी बड़ी षड्यंत्र को रचा था। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम नेताओं में जो खलबली का माहौल दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरीके का माहौल जो दौड़ धूप नेताओं में दिखाई पड़ रही है, ये साफ इशारा कर रही है कि अब कभी भी अनिल देशमुख की कुर्सी भी जा सकती है। जिस तरीके से एक के बाद एक जो सबूत अनिल देशमुख के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई झोल जरूर है, जिसे छिपाने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे के तमाम मंत्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एनआईए का शिकंजा उन तमाम अपराधियों पर कस चुका है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं कि एनआईए की जांच का दायरा अब और तेजी से आगे बढ़ने वाला है और अब डीसीपी लेवल के अधिकारियों से भी पूछताछ एनआईए करने वाली है, तो जिसको लेकर अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि बड़े बड़े हाथ इसमें शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे ने यह साफ किया था कि उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है, इसमें पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं, साथ ही साथ बड़ी ताकतवर शक्तियां भी इसमें शामिल हैं। तो अब इन तमाम उन ताकतवर शक्तियों का खुलासा बहुत जल्द एनआईए करने वाली है, क्योंकि अब जांच के दायरे में चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, उन सबसे पूछताछ एनआईए करने वाली है। जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह तय है कि जिस तरीके से उद्धव सरकार के अंदर जो खलबली मची हुई है, अब उद्धव सरकार को भी वाकई बड़ा झटका लग रहा एनआईए की तरफ से तय है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।